guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2. This video is going to be for Be Honest Political Science Semester 3 students for the paper PTCD, which is Political Theory, Concept and Debate. And ये आपका होने वाला है DSE 7. फॉर दिस चैप्टर अगर आप नोट्स चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पे अपडेटेड है, नोट्स का लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो 13 अक्टूबर या उसके बाद देख रहे हैं, चांसेस आर कि आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे. प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज माइट भी उस वक्त वेबसाइट आपकी जो है वो डाउन जाए. तो आप एक काम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट एंड आस्क फॉर नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम हियर. आई वुड बी एबल टू शेयर देयर. And let's get started with our today's video. So up to now we have covered freedom, equality and justice. The fourth unit is going to be rights that we have to do. Rights हमारे क्या है इससे मतलब? Basically when we say rights, rights are about entitlement or the authority that we get to save ourselves from any kind of arbitrary authority. It could be for government or society or anything else. So these are for our protection. This is for our dignified life that we are asking here. हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है नेचुरल राइट्स का. तो स्टार्टिंग में आपके तीन जो है वो राइट्स के टाइप दिए हैं दैट वी नीड टू सी. द फर्स्ट वन इज नेचुरल राइट. नेचुरल राइट जो है वो इनहेरेंट होते हैं, मतलब यूनिवर्सल एंड स्टेट ने क्रिएट नहीं की है. तो स्टेट जब थी यानी कि सरकार जब थी या नहीं थी तब भी हमारे पास ये राइट्स थे बिकॉज वी आर ह्यूमन. सो वी आर बोर्न ह्यूमन. हम इस जनरेशन के हैं, हमसे पहले जो जनरेशन आई जब सरकारें गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था तब स्टिल वी हैव दीज थिंग्स. सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो मैंने नहीं लिखा, जॉन लॉक करके हमारे एक फिलोसफर हैं और थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी सरकार के होने या ना होने, फिर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये राइट्स है क्योंकि आप इंसान हैं. तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, दिस फॉल्स इनटू योर नेचुरल राइट्स. तो ही रिकॉग्नाइज दिस इनटू नेचुरल राइट्स. सेकंड देखते हैं मॉरल राइट्स. देखो इनका नेचुरल और इनहेरेंट तो नहीं है बट ये सोसाइटल क्रिएटेड है. सो बेस्ड ऑन एथिक्स, कॉन्साइंस एंड सोशल अप्रूवल. तो ये तो वेरी कर सकते हैं ना. हमारे यहाँ पे बड़ों का आदर करना, दिस इज वन ऑफ द मॉरल राइट दैट यू कैन कंसीडर. तो राइट टू बी एक्सपेक्टेड, एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं, मेरे को रिस्पेक्टेड लिखना था. राइट टू बी रिस्पेक्टेड, डिग्निटी, राइट टू काइंडनेस. कोई आपसे अगर आप किसी की तरफ अनकाइंड होके बात करते हैं उसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी बट वो सोशली सही नहीं माना जाएगा. तो जो सोशली सही ना माना जाए वो आपका मॉरल राइट में आता है. राइट टू बी रिस्पेक्टेड, डिग्निटी, काइंडनेस एंड मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग. लीगल राइट की बात कर देते हैं. अब इनको प्रॉपरली डिजाइन किया गया है, लीगली ग्रांट किए गए हैं, इन्फोर्स्ड किए गए हैं लॉ एंड स्टेट द्वारा. और ये स्टेट टू स्टेट अलग होते हैं. लाइक समथिंग जैसे कि अगर आपको बताओ ड्रग्स एंड ऑल, ठीक है, तो आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री, आई गेस इट वाज चाइना और समथिंग और मे बी जापान. तो बहुत सारी जगह पे ड्रग्स लीगल है और बहुत सारी जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, इलीगल है. मतलब एट मेनी प्लेसेस दे डू हैव देयर ओन plants and all that they can grow into their home as well. And बहुत सारी जगह पे ये नहीं है. तो depend upon the culture and all that is considered. हमारे यहाँ पे अल्कोहल बेकार है. वेस्टर्न कल्चर में जो है it's one of the very normal thing of their dining table that they do usually. So this is what we are trying to say here is that right to vote, right to property is something that these are the legal rights. You can move to the court if you are not able to get these rights and ये right आपके अगर protect नहीं होते हैं. अब चूंकि अगर आपको हक दिया जा रहा है तो जिम्मेदारी भी दी जाएगी एंड वो आता है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में. तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखते हैं. राइट्स इम्प्लाई ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एज वेल. यू हैव टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट थिंग. सो राइट टू फ्री स्पीच, आई डू हैव दिस थिंग, राइट, फ्री स्पीच में लेकिन एक टाइम बाद लिमिटेशन आ जाती है. तो वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. आई एम टोटली फ्री टू शेयर नॉलेज ऑन टू इंटरनेट एंड ऑल, बट इफ जस्ट स्टार्ट abusing, start manipulating people and present things in a very rigorous way that may create chaos into society and all, this will be problematic. The duty not to be spread hate, hate नहीं फैलाना है मेरे को किसी की तरफ, ये मेरा जो है वो ऑब्लिगेशन है. मैं वीडियो बनाते बनाते कहीं कोई ऐसी बात ना बोलूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए एंड मिसगाइड करूं, ठीक है. तो सोशल कॉन्टेक्ट व्यू है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन जो है वो लॉ करते हैं, ओबे करते हैं लॉस को एंड बदले में जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टुवर्ड्स दैट
राइट। अब लास्ट आपका टॉपिक है ये ना, एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दिस इज लाइक अ डिबेट टॉपिक, तो आई एम नॉट श्योर इससे मेन क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कल्चरल रिलेटिविज्म को लेके आ सकता है, बाकी आपका नोट मेकिंग में जरूर आएगा ये। तो यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म दोनों समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सलिज्म से मतलब है राइट तो भाई पूरी दुनिया भर में इंसान रह रहे हैं ना, क्या चाइना, क्या इंडिया, क्या अमेरिका, क्या जापान या क्या फ्रांस, कोई भी कंट्री आप ले लीजिए। सो राइट्स अप्लाई टू ऑल ह्यूमंस एवरीवेयर। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच केम इनटू 1948 एक स्टैंडर्ड चार्टर निकाला था कि अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आर द राइट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर ऑल ह्यूमन। सबको एक सेफ जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको जो है वो फ्री लाइफ जीने का अधिकार है, सबके साथ जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सब है। कल्चरल रिलेटिविज्म देखते हैं तो राइट शेप्ड बाय कल्चर ट्रेडिशंस, नो सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब देखो हर जगह पे राइट जो है वहां के कल्चरल प्रैक्टिसेस इंपैक्ट करते हैं, वहां के हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए जेंडर राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम सोसाइटीज, एलजीबीटीक्यू एज वेल। बहुत सारी कंट्रीज में एलजीबीटीक्यू को लेकर के जो है ओपननेस पहले आ गई थी, यूरोपियन सोसाइटीज में, इंडिया में हमने पिछले कुछ सालों में किया है। तो एक टाइम पे जो चीज इलीगल थी और गलत मानी जाती थी, आज वो एक्सेप्टेबल है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इन द सेंस ऑफ की राइट्स कुड बी रिकॉग्नाइज्ड लेटर and earlier depend upon the society and historical things that they have faced, and this is what all chapter is about। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट इतना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेगा उसको आ जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन आप ये कर सकते हैं, अगर इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जो थ्योरिस्ट हैं आपके और जो फिलोसफर्स हैं उनके नाम याद करके उनके सेंटेंसेस को कोट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे दैट विल वर्क। सिंपल सा वे है, राइट्स क्या है, इंटाइटलमेंट, नेचुरल राइट्स क्या है, इनहेरेंट, मॉरल राइट्स क्या है, बेस्ड ऑन कॉन्साइंस और एथिक्स, लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस योर ड्यूटी, debate human rights and all, universalism like it's for all, and cultural relativism it's for your depend upon the culture and all। So there is a crash course available and there is a 50% off going on our crash courses। अगर कोई register करना चाहता है simply मुझे contact कीजिए onto the given WhatsApp number here and I'll share more details with you all। I'm making video, actually I'm currently shifting तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, बाकी मैं वीडियो शेयर करती रहूंगी। हो सकता है हमें थोड़ा सा सेटअप वगैरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट आई मेक श्योर दैट कि आपके एग्जाम के पहले सारे लेटेस्ट लेक्चर जो है वो अपडेट हो चुके हो। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू स्टडी विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट।